हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के टेस्ट मैथ क्लास में। दोस्तों आज हम रेशो प्रोपोर्शन का कुछ और क्वेश्चन लेके आए हुए हैं और जितना भी आज हम क्वेश्चन करवाने वाले हैं सारा क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है और इसी टाइप से क्वेश्चन हमेशा रेलवे में पूछा ही जाता है। खासकर देखिए ग्रुप डी में और एनटीपीसी में इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए आज का पहला ही क्वेश्चन में कुछ धन राशि कोई संख्या रहेगा, दो व्यक्ति के बीच में क्या बंटवाना रहेगा, उसका दोनों व्यक्ति का रेशियो दे दिया रहेगा। किसी एक वो के पूछेगा या कभी दो किसी का भी पूछ सकता है। ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर कह रहा है मोक्ष और आर्य के बीच एक राशि को, एक धनराशि को इतना इतना के अनुपात में क्या किया गया, बांटा गया है। ठीक है, और विभाजित किया गया। यदि आर्य को इतना रुपये प्राप्त है, यानी आर्य को 551 रुपये प्राप्त हुआ है, तो मोक्ष की कितना रुपये, मोक्ष को कितना रुपये प्राप्त हुआ, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। उसका रेशियो दे दिया हुआ है मोक्ष और आर्य के। ये मोक्ष है, ये आर्य। धनराशि का रेशियो दे दिया हुआ कितना, 13 और 29 दे दिया हुआ। और आर्य को कितना धन मिल रहा है, आर्य को दे दिया हुआ 551 रुपया मिल रहा है। तो मोक्ष को कितना मिल रहा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए ए से क्या गुना है, तो ये एक मरतबे काटिएगा तो एक होगा 29 घटाइएगा इसमें से। ठीक है, तो कितना 15 में से तो 6 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 4 में से 2 गया तो 2 61 हो गया, 200 कितना हो 61 हो जाएगा। क्या मरतबे काट देगा तो 9 मरतबे, 9 9 में 81, 9 दूना 18, 18 8 कितना 26 हो जाएगा। यानी 19 मरतबे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यह इसका क्या गुना 19 गुना है, तो इसका 19 गुना कर दीजिए। वही मोक्ष को कितना रुपया मिला है वो निकल जाएगा। देखिए 19 से इसमें गुना करने जा रहा है, 19 3 57। ठीक है, कैरी कितना हो गया 5, और 19 और 5 कितना 24 हो गया, 19 5 24। यानी मोक्ष को 247 रुपया मिलेगा, 247। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसा ही कुछ धन रहेगा, दो को व्यक्ति भी बंटवा देगा, कभी वो दे देगा दूसरे को पूछेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप से तो सारा क्वेश्चन है। कह रहा है 5100 रुपया को ए बी के बीच में 8 और 9 के रेशियो में बांटा गया है। अब बी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा। ए और बी के बीच का रेशियो, धनराशि का रेशियो का अनुपातिक मान 8 अनुपात 9 दे दिया हुआ है। टोटल धन कितना यहाँ पर 17 आ रहा है। ठीक है, 17 का मान कितना था 5100, कितना 5100 दोनों के बीच में क्या कर रहा बंटवाना था। यानी एक 8 हिस्सा इसको मिला, 9 हिस्सा मिला, टोटल कितना हो गया 17 हिस्सा। 17 का मन कितना दे दिया हुआ था, 5100 रुपया दे दिया हुआ था। तो कितना 300 गुना है, कैसे गुना है 300 गुना है। तो पूछ रहा था बी का धन के ए का धन पूछ रहा है, बी का धन ए के धन से कितना अधिक है। तो बी का धन ए के धन से रेशियो में कितना अधिक है, एक अधिक है। तो एक का मान ही आपसे पूछ रहा है, तो एक का मान कितना आ गया 300 नहीं आ गया, कितना 300, यानी 300 रुपया अधिक है। बड़ी बात 300 ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है 300 कंचों को सीता और सविता के बीच में क्या गया 5 और 9 के रेशियो में क्या किया बांटा गया। तो सविता को कितना कंचा मिला है, आपसे पूछ रहा है। सीता और सविता, सीता और सविता, सीता और सविता का कंचे के रेशियो दे दिया हुआ है 5 अनुपात 9 दे दिया हुआ है। ठीक है, और टोटल कंचा कितना है 350। यहाँ पर जोड़िएगा रेशियो में दोनों को, कितना टोटल मिला है, दोनों को मिलाकर 9 9 और 5 कितना 14 हो गया। 14 का मान कितना दे दिया हुआ है, 14 का मान कितना दे दिया हुआ है, तो 35 इतना दे दिया हुआ है। यानी इसका क्या गुना है, तो देखिए ना इसका क्या गुना है। जैसे मैं 7 से इसका क्या गुना है 5 नहीं हो, इसका 7 दूना और 14 दूना 28, 14 दूना 28 हो गया। बच गया कितना 14 पंच 7 बचा हुआ, 14 पंच 7 नहीं 25 गुना क्या गुना 25
गुना, तो किसका जिसका पूछा हुआ सर 25 से गुना कर दीजिए। तो सविता का पूछा हुआ, सविता को कितना था 25 नमा 200, 25 नमा 200, यानी सविता को कितना कंचा मिला हुआ है 225 कंचा उसको मिला हुआ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, करा 88 अंक का विभाजन, 88 अंक का विभाजन किया गया जयती और प्रतीप के बीच में, ठीक है। उसका रेशियो दे दिया हुआ है 5 और 6 दे दिया हुआ है, ठीक है। ये कौन कौन है, ये जयती और ये प्रतीप भी दे दिया हुआ है। दोनों को मिलाकर 11 हो जाता है अंक दोनों का। इसको रेशियो में इसको 5 अंक मिला, इसको 6 अंक, दोनों को मिला कितना 11 का मान दे दिया हुआ 88 अंक। इतना ही ना बंटवाना था दोनों के बीच में। तो किसका पूछा हुआ था, तो जयती को कितना अंक मिला हुआ है 5 का मान से पूछा ही। किसका क्या गुना 8 गुना है, तो इसका 8 पंचे 8 गुना करिएगा तो 8 पंचे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। कितना 40। तो जयती को कितना मिला है 40 अंक मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, करा एगो पार्टी में 77 लोग उपस्थित है। एगो पार्टी में कितना लोग उपस्थित, 77 लोग उपस्थित है। अब पुरुष और महिला का अनुपातिक मान दे दिया हुआ है 4:7 दे दिया हुआ है। पुरुष मैन और वोमेन 4:7 दे दिया हुआ है। टोटल महिला और औरत मिला के कितना हो गया 11 का मान दे दिया हुआ। कितना टोटल उस पार्टी में कितना लोग उपस्थित थे 77 लोग। तो इसका क्या गुना 7 गुना है। तो किसका रेशियो किसका मान पूछ दिया हुआ था, तो पार्टी में कुल कितनी महिलाएं हैं, महिला वोमेन का मान 7 का मान आपसे पूछ रहा है। क्या गुना 7 गुना, तो 7 गुना करिएगा तो 7 7 49। महिला की संख्या कितना उस पार्टी में 49 वो महिला। अगला क्वेश्चन देखिए, कर 1100 सॉरी अगर उसे कर किसी परीक्षा में बैठने वाले लड़कों और लड़कियों का संख्या का अनुपात 5 और 6 दे दिया हुआ है। किसी परीक्षा में बैठने वाले लड़कों बॉय और गर्ल का रेशियो दे दिया हुआ है 5:6 दे दिया हुआ है, ठीक है। और टोटल 3531 छात्र ने परीक्षा दिया। टोटल लड़का लड़की मिला कर कितना परीक्षा दिया हुआ, यहाँ रेशियो में 11 दिया हुआ, लेकिन 11 का मान कितना दे दिया हुआ है 3531 छात्र के परीक्षा दिया हुआ है। तो पूछा उसमें कितने लड़कियां थी, तो लड़की की संख्या आपसे पूछा, तो इसका क्या गुना, यानी 11 से काटे 11 दूना 22 से 11 33 बच जाएगा कितना 2, 11 दूना 22 1 यानी 200 और 321 गुना है, 321 गुना है। तो 6 का मान आपसे पूछा, तो 6 से इसमें क्या कीजिएगा गुना करिएगा। तो 6 14 ना 12 के 2 76 18 1 19 यानी 1926 उसमें लड़कियां परीक्षा दी है 1926। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कर इतना 1990 रुपया को दो व्यक्ति के बीच में 11 और 23 के रेशियो में बांटा गया है। पहला व्यक्ति हो गया ये दूसरा व्यक्ति कितना रेशियो में 11:23 11:23 के रेशियो में बांटा गया। कितना रुपया को, तो 1190 रुपया को। यहाँ पर जोड़ रहा है तो टोटल कितना पूरा 34 रुपया पूरा रेशियो में। इसका मान दे दिया हुआ कितना 1199 इतना दे दिया। तो पहले हम इसको 17 से काट लेते हैं, ठीक है। बगल में सामने लिखेंगे तो टोटल रेशियो में इतना मान है, टोटल रुपया रेशियो में इसी का मान दे दिया हुआ है 1190 रुपया दे दिया हो। तो 17 से काट रहे हैं, 7 दूना 34 17 नमा 17, ठीक है। 7 दूना 34 हो गया। आई 17 छक्के 7 17 सत्ते 119 होता है। 17 सत्ते और भूल गए हुआ है 17 सत्ते
17 सत्ते कितना 119 होता है, फिर 2 से 1 काटिएगा 35 मरतब, यानी 1 का मान कितना निकल गया 35 निकल गया। कितना 1 का मान 35 रुपये निकल गया। तो आपसे किसका मान पूछा हुआ था, तो बड़ा भाग प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कितना रुपये मिला है, बड़ा भाग कितना 23 का मान आपसे पूछ रहा है, यानी 35 गुने 23, 23 गुने 35, इसका मान आपसे क्या कर रहा था पूछ रहा है। तो इससे गुना करिएगा 23 पंचे, तब 23 पंचे कितना 115 होता है, 23 पंचे 115 कैरी कितना हो जाएगा 11 हो गया, 23 तिया 99 और 23 तिया कितना 69, 23 तिया 69 होता है 69, 69 में 11 के कीजिएगा जोड़ दीजिएगा, 9 1 10 के 0 6 1 7 1 8 805 रुपया हो जाएगा, 805 रुपया, नहीं उसको हिस्सा कितना मिला हुआ है 805 रुपया। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राम और श्याम के बीच एक धनराशि को 8 और 19 के रेशियो में बांटा गया है। यदि श्याम को 247 रुपये प्राप्त हुआ है तो राम को कितना राशि प्राप्त हुआ है, वही क्वेश्चन पूछ रहा है। किसका रेशियो, राम और श्याम का रेशियो दे दिया हुआ है 8:19 दे दिया हुआ है। आयोग दे दिया, श्याम को कितना धन मिला है, श्याम को मिला है 247 रुपया। कितना रुपया श्याम को धन मिल रहा था, राम को कितना मिला है क्वेश्चन आपसे पूछा, यानी 19 का मान ई है, तो 19 से ही क्या गुना है, तो 1 हो गया, 19 से काटिएगा तो 1 हो गया, बच जाएगा कितना 5, तो 19 3 57, यानी 13 गुना है। तो 13 8 कितना होता है, 13 8 38 24, ठीक है, और 8 2 10 होगा, 13 8 104 हो जाएगा, 38 24 और 8 2 10 हो गया, यानी 104। राम को कितना मिला 104 रुपया मिला हुआ। समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या करें, एक मिश्रण में लवण और अम्ल का रेशियो 5 और 7 दे दिया हुआ है। अम्ल लवण, ठीक है, लवण यानी साल्ट और एसिड, साल्ट और एसिड का रेशियो दे दिया हुआ है 5:7 दे दिया हुआ है। तो मिश्रण का भार इतना दे दे, मिश्रण का भार कितना दे दिया हुआ 360 ग्राम दे दिया हुआ। मिश्रण का भार, एगो मिश्रण में लवण और अम्ल का रेशियो इतना दे दिया हुआ है, मिश्रण का भार दे दिया हुआ है 360, ठीक है। मिश्रण का भार यहाँ पर हम टोटल लेते थे 7 तो 5 कितना 12 हो गया, नहीं 12 का मान कितना दे दिया 360 ग्राम दे दिया, 360 ग्राम। इसका क्या गुना है, तो 12 3 36 यानी 30 गुना है। तो किसका पूछा हुआ था, तो इसमें मौजूद अम्ल का भार पूछा, यानी 7 का मान आपसे पूछ रहा था, 7 3 21 यानी कितना हो गया 210 ग्राम हो जाएगा। अम्ल का भार कितना 210 ग्राम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपातिक मान दे दिया हुआ 4 और 5 दे दिया हुआ। विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या टोटल 333 दे दिया हुआ। कितना बॉय और गर्ल का रेशियो दे दिया हुआ है 4:3 दे दिया हुआ। टोटल यहाँ मिला के 7 होगा, 7 का मान दे दिया हुआ 333। टोटल लड़का लड़की विद्यालय में लड़का लड़की मिला के 333 है। तो आपसे किसका मान पूछ दिया हुआ है, तो लड़कियों की संख्या, नहीं लड़कियों की संख्या बताइए। तो इसका गुना यही क्या है, देखिए 7 चौक 28, 4 चौक 28 हो जाएगा, बच जाएगा कितना 5, 7 चौक 28 2 5 7 9, सही है ना, कट कहाँ रहा है, कटेगा कि नहीं, कटेगा ना चाहिए ना। एक विद्यालय में अच्छा 4 और 5 दे दिया हुआ, 4 और 5 दे दिया हुआ, ठीक है। यहाँ टोटल कितना 9 हो गया, और यहाँ से 9 से काट रहे हैं, 9 दूना 18, 9 3 27, 9 3 कितना हो गया 27 हो जाएगा, बच जाएगा 6
और 9 सत्ते 63, 37 में तब कट रहा है, तो किसका मान लड़कों की, लड़कियों की संख्या क्या है, 5 का मान आपसे पूछ रहा था। 37 इसमें क्या कीजिएगा, गुना कर दीजिएगा, नहीं 5 का मान पूछा है। तो 7 बचे 35, 5 तिहाई 15, 15 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यानी लड़की की संख्या टोटल 185 है, 185, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक मिश्र धातु में सोने और चांदी का भार का रेशियो दे दिया, 17 और 13 दे दिया हुआ है। सोना गोल्ड और चांदी सिल्वर का रेशियो दे दिया हुआ है 17 और 3 दे दिया हुआ। मिश्र धातु में चांदी का वजन दे दिया हुआ है, चांदी का वजन इतना ग्राम है, 3 का मान दे दिया हुआ 2.7 ग्राम, इतना ग्राम दे दिया हुआ। तो आपको मिश्र धातु में उस चांदी का वजन आपसे पूछ रहा है, सॉरी सोना, मिश्र धातु में सोने का वजन यानी गोल्ड सोने का वजन आपसे पूछा, इसका क्या गुना है, तो 0.9 क्या है गुना है, 9 3 27, तो 0.9 गुना है, तो इसमें क्या कीजिएगा, गुना करिएगा। तो 19 17 नमा 163 होता है, 17 नमा कितना 153 होता है, 17 नमा 153 होता है, 0.1 अंक के बाद हो जाएगा, यानी इतना ग्राम हो जाएगा। सोने का वजन कितना होगा, 15.3 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है एगो नर्सिंग होम में 27 नर्सों में से एक ने इस्तीफा दे दिया। टोटल नर्सों कितना है, टोटल नर्स की संख्या, ये थोड़ा सा समझने वाला है, टोटल नर्स की संख्या कितना 27 दे दिया हो, उसमें से ए वो इस्तीफा दे देता, बच जाएगा 26। ठीक है, अब यहाँ से दे दिया यदि रोगी का अनुपात में, रोगी के अनुपात में स्टाफ नर्स 1/6 हो, 1/6 स्टाफ नर्स 1/, यानी 6 गो रोगी पर एगो नर्स है, ये रेशियो दे दिया हुआ। यानी रोगी नर्स हो गया, ये रोगी हो गया, तो उसका रेशियो दे दिया 6 पर, 6 रोगी पर एगो नर्स है। तो टोटल हॉस्पिटल में टोटल कितना रोगी होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ। तो कितने अधिकतम मरीजों को भर्ती कराया जा सकता है उसमें, तो हो गया टोटल। अब कितना मरीज यहाँ पर टोटल नर्स 27 होता है, जिसमें से वो इस्तीफा दे देता, बचा हुआ कितना 26 को नर्स है, यानी एक का मान दे दिया, कितना दे दिया हुआ 26 दे दिया हुआ था टोटल। अब में यानी कितना रोगी इसमें भर्ती किया जा सकता है अधिकतम, अधिकतम कितना किया जा सकता है, क्योंकि 6 गो रोगी पर एगो नर्स है, तो इसे नर्स टोटल कितना है 26 गो है, तो 26 गो नर्स पे कितना टोटल रोगी उसमें हो सकता है अधिकतम, तो क्या कीजिएगा गुना कर दीजिएगा। 6 36, 14 12 3 15, यानी 156 रोगी उसमें हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला था। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, ये टाइप क्या होगा समाप्त हो गया, कल फिर हम कुछ दूसरा टाइप बताएंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को क्या कीजिएगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितनी वीडियो अपलोड करूँगा सारी वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।